नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का यूपी रेगुलर क्लासेस की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान के जो पोर्शन हम लोग कर रहे थे यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम के लिए, तो उसका जो सीरीज नंबर है 7 है। इसको मैं बार बार कहता हूँ, आप प्रैक्टिस सेट के तौर पे ले लो या पीवाईक्यू के तौर पे ले लो या मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के तौर पे ले लीजिए। बहुत ही बेहतरीन सीरीज है। और क्वेश्चन अगर आप लगा रहे हो तो यहाँ से, सॉरी वो टेस्ट सीरीज अगर आप लगा रहे हो तो यहाँ से क्वेश्चन आपको डायरेक्टली मिल रहे होंगे। ठीक है, तो चैप्टर वाइज हम लोग कर रहे हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। और यूपी जी के है, हिंदी आपकी चल रही है, जो रेगुलर में जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है या जो वो टॉपिक हैं जो यूपी पुलिस में बार बार पूछे जाते हैं उनको मैं करा रहा हूँ। ठीक, उसी प्रकार से जीके जीएस भी मैं करा रहा हूँ। तो आप अगर इन सब चीज़ों को देख रहे हो और मॉक टेस्ट लगा रहे हो तो आपके बहुत ही अच्छे नंबर आ रहे होंगे, आपको क्वेश्चन मिल रहे होंगे। उसी प्रकार से आपको डायरेक्टली क्वेश्चन एग्जाम हॉल में भी मिलेंगे, इस बात की गारंटी है। ठीक है, तो चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है इंपॉर्टेंट वो है इतिहास। मतलब यूपी जीके में उत्तर प्रदेश से संबंधित जो भी इतिहास का पोर्शन है उसको आज हम लोग पूरा कवर करेंगे। ठीक है, कुल मिला के जैसे मैं बात करूं एंशियंट, तो एंशियंट हिस्ट्री में यूपी का क्या पोर्शन था, ठीक है ना। और मिडवल में यूपी का क्या पोर्शन है, और खासकर मॉडर्न हिस्ट्री में जो ज्यादातर आपसे पूछा जाता है, तो मॉडर्न हिस्ट्री में यूपी का क्या रोल रहने वाला है उसको पूरा का पूरा देखेंगे कि इतिहास से संबंधित उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण प्रश्न। क्लियर है? तो चलिए शुरुआत करते हैं इस सेशन की। उससे पहले चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में। ठीक है, तो पहला प्रश्न लेते हैं जो कि स्क्रीन पर ये रहा। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे उसके बाद सॉल्व करेंगे। 1924 में संयुक्त प्रांत वर्तमान में उत्तर प्रदेश कि किस शहर में संपूर्ण भारत में क्रांतिकारियों की बैठक बुलाई गई थी। ठीक है, उत्तर प्रदेश का प्रश्न है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है और ऐसे ही प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। फिर आप कहते हो ये कौन सा प्रश्न था, ये यूपी जीके में रखूं कि हिस्ट्री में रखूं, तो हिस्ट्री वाले ये यूपी जीके के प्रश्न है। ठीक है, देखो 1924 में यूपी को संयुक्त प्रांत बोलते थे, तो संयुक्त प्रांत ऑलरेडी दे दिया हुआ है। 1924 में हुआ क्या था, अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा है, मॉडर्न हिस्ट्री थोड़ा बहुत भी पढ़ा है बेसिक वगैरह, तो आपको एक पता है कि एक घटना हुई थी 1924 में। उसमें एक संगठन का निर्माण हुआ था। उस संगठन का नाम था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। क्या था? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसकी स्थापना हुई थी 1924 में। कहाँ स्थापना हुई थी? कानपुर में। कहाँ पे हुई थी भैया? कानपुर में स्थापना हुई थी। और इसकी स्थापना की किसने थी? सचिंद्र सान्याल ने की थी। क्या नाम था? सचिंद्र सान्याल। बाकी इसमें कई लोग शामिल थे, जैसे राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल, है ना, कई लोग शामिल थे। लेकिन जो मुख्य एक नाम जो सिंगल आता है कि स्थापना किसने की थी, तो सचिंद्र सान्याल ने की थी। ठीक है, तो पूछा गया है कहाँ बैठक बुलाई गई थी, तो मैंने बताया कानपुर में बैठक बुलाई गई थी, तो ऑप्शन डी इज द राइट। इसके बाद, जिस बैठक के बाद क्या हुआ था, 1925 में काकोरी ट्रेन एक्शन हुआ था। क्या हुआ था? काकोरी ट्रेन एक्शन हुआ था, जिसमें 4 लोगों को फांसी दे दी गई थी। 4 लोगों को क्या हुआ था? फांसी दे दी गई थी। उसी के बाद से ये संस्था क्या हो गई थी? बंद हो गई थी। फिर इसी संस्था को अपडेट करते हुए 1928 में क्या हुआ था? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी दिल्ली में। कहाँ पर? दिल्ली में। इसी संस्था का अपडेटेड वर्जन था ये, बस इतना समझो। किसने की थी? चंद्रशेखर आजाद भी थे इसमें, भगत सिंह भी थे। ठीक है ना, तो महान क्रांतिकारी इसमें फिर शामिल हुए थे, ध्यान रखना है। ठीक, तो ऑप्शन डी यहां पर आपका सही है। आगे देखेंगे, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न। उत्तर प्रदेश के किस नगर में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था? बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है ये, बार बार पूछा गया है कि यूपी में वो कौन सा नगर है जहां पर पहली बार, सर्वप्रथम मतलब पहली बार, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था। तो आपको पता है, अगर कांग्रेस की बात की जाए तो इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। और कहां पर? बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत भवन में हुई थी। और इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो थे WC बनर्जी। पहले अध्यक्ष थे कौन थे? WC बनर्जी। लेकिन पहले अध्यक्ष बताना है जब यूपी में अधिवेशन हुआ था। तो यूपी में जो अधिवेशन हुआ था वो सबसे पहले हुआ था इलाहाबाद में। और अगर क्रम की बात कर लें,
क्रम की बात कर लें तो ये कौन सा था, चौथा अधिवेशन था। चौथे का मतलब हो गया ये हुआ था आपका 1888 में, वही 85 में स्थापना, वही 85, 86, 87, 88, तो 88 में चौथे क्रम का था, यूपी का पहला था। और इसमें जो अध्यक्ष थे वो थे जॉर्ज यूले या जॉर्ज यूल, ये पहले अंग्रेज थे, प्रथम अंग्रेज। कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर प्रथम अंग्रेज चयनित हुए थे जॉर्ज यूले, वो भी इलाहाबाद 1888। क्लियर। नेक्स्ट, किस फ्रांसीसी यात्री ने काशी को भारत का एथेंस कहा था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और ये सब क्या है, ये सब आपके एक तरीके से स्टैटिक पोर्शन है। क्या पोर्शन है? स्टैटिक पोर्शन है। ठीक है, तो क्या बोला गया है, किस फ्रांसीसी यात्री ने काशी को, बनारस को भारत का एथेंस कहा था? तो ये कहा था बर्नियर ने। किसने कहा था? बर्नियर ने। ऑप्शन डी इज द राइट। क्लियर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? सिंधु घाटी सभ्यता बोल दें या हड़प्पा सभ्यता बोल दें, है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है, यूपी में स्थित है? एक चीज बता दूं कि अगर आपसे पूछा जाए सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अंतिम छोर कौन सा है, उत्तर का, दक्षिण का, पूर्व का, पश्चिम सा, तो बाकी तो मैं बता चुका हूं। पूर्व का आपको एक बार फिर बता देता हूं। पूर्व में आपका है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर, जैसे आप पढ़ते हो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, उसी प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी बिंदु है आलमगीरपुर। यह है आपका मेरठ में और यह है आपका हिंडन नदी के किनारे। ठीक है, सबसे अंतिम है, मतलब मेरठ के और इधर चले जाओगे तो कुछ नहीं मिलेगा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल, कोई साक्ष्य नहीं है। लेकिन अब यूपी में और भी साक्ष्य है। रोपड़ की बात करेंगे तो ये आपका पंजाब में है, बनावली हरियाणा में है, काट दो। हुलास सहारनपुर में है। कहाँ पे है? सहारनपुर में, सहारनपुर। तो ऑप्शन डी इज द राइट। ठीक है, उसके बाद ये मांडा दिया हुआ है, मांडा आपके जम्मू कश्मीर में है, जो कि आपका सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरतम स्थल है। यहाँ पे जम्मू कश्मीर में मांडा है। क्या है? मांडा। अगर आ जाए मांडी, क्या आ जाए? मांडी। एक है मांडा, एक है मांडी। मांडी आ जाए तो आप करोगे मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर, यूपी का मुजफ्फरनगर। ठीक है, तो मांडी मांडा कंफ्यूजन मत होना, ध्यान रखना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक क्रांतिकारी काकोरी ट्रेन कांड से संबंधित नहीं था? पहला क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि काकोरी ट्रेन एक्शन हुआ था कब? ट्रेन एक्शन कौन सा? काकोरी वाला। कब हुआ था? ये हुआ था आपका 9 अगस्त, पूरी डेट बता रहा हूं, 9 अगस्त 1925 को हुआ था। इसमें क्या हुआ था कि लखनऊ से सहारनपुर के बीच एक जगह थी काकोरी नाम की, वहीं पर लूटपाट करनी थी। अंग्रेजों का जो भी मटेरियल था वो लूटना था, हथियार वगैरह। तो इसी को अंजाम देते हुए फिर इसमें क्या हुआ था, पकड़ लिए गए थे। 4 लोगों को इसमें फांसी दे दी गई थी। कौन कौन थे वो 4 लोग? समझिएगा, अशफाक उल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल, जिन्होंने कहा था सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये इन्हीं की लाइन है, राम प्रसाद बिस्मिल। एक हो गए, 2 हो गए, तीसरा मैं यहां लिख दे रहा हूं नाम, राजेंद्र लाहिड़ी, राजेंद्र लाहिड़ी, और चौथा मैं नाम लिख दे रहा हूं रोशन सिंह। कौन है? रोशन सिंह। तो इन 4 लोगों को फांसी दी गई थी, मतलब ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी, इन तीनों को फांसी दे दी गई। तो ऑप्शन सी इज द राइट। खुदीराम बोस को क्या हुआ था? 1908 में फांसी दी गई थी, 1908 में। और फांसी पाने वाले सबसे कम उम्र के क्रांतिकारी थे, लगभग इनकी उम्र 16 वर्ष थी जब इनको फांसी दी गई थी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। और ये किस केस में फांसी दी गई थी? तो मुजफ्फरपुर बम कांड। क्या क्या था? मुजफ्फरपुर बम कांड, मुजफ्फरपुर बम कांड। आपने मॉडर्न हिस्ट्री में बम कांडों का पूरा क्रम पढ़ा होगा, मुजफ्फरपुर बम कांड, नासिक बम कांड, है ना, और दिल्ली बम कांड, लाहौर बम कांड, तो तमाम चीजें हैं इसमें, तो ध्यान देना है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज द राइट। नेक्स्ट, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपद में कुल कितने महाजनपद स्थित हैं? तो अगर मैं महाजनपदों की बात करूं तो कुल महाजनपद हैं आपके 16। और इन महाजनपदों की जानकारी कैसे मिलते हैं? महाजनपदों की जानकारी कैसे मिली? तो ये मिली आपके बौद्ध ग्रंथ से और जैन ग्रंथ से। बौद्ध ग्रंथ है आपका अगुत्तर निकाय, अगुत्तर निकाय,
और जैन धर्म है आपका भगवती सूत्र, भगवती सूत्र। तो इन दोनों से 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है पूरे भारत में, लेकिन यहाँ केवल उत्तर प्रदेश की बात कर रहा है तो यूपी में केवल 8 स्थित है, ठीक है ना। तो 8 आपके यूपी में है, बाकी 8 आपके अन्य जगह फैले हुए हैं। क्लियर है। अब चूंकि पेपर हो सकता है थोड़ा सा हार्ड बन जाए, तो इस वजह से पूछ सकता है कि यूपी में 8 कौन कौन से हैं, ये तो बताओ। ध्यान देना है, अच्छे से रट लेना है। यूपी में 8 जो है वो ये है, ठीक है ना। 8 महाजनपद जो है, महाजनपद, इनको अच्छे से रट लेना है बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो कौन कौन से पढ़ते हैं। पहला है आपका काशी। महाजनपद क्या है, काशी। और काशी की राजधानी सबको पता है, वाराणसी। और वाराणसी का लोकेशन बताने की जरूरत नहीं है। वत्स, वत्स की राजधानी है कौशाम्बी, जो कि इलाहाबाद के पास है। फिर है कोसल, कोसल की राजधानी है श्रावस्ती। फिर है मल्ल, इसकी राजधानी कुशीनगर है, देवरिया के पास। कुशीनारा, कुशीनगर दोनों बोल देते हैं। फिर है चेदी, चेदी ये आपका शक्तिमती या सुक्तिमती बुंदेलखंड का क्षेत्र है, ठीक। फिर उसके बाद है कुरु, कुरु की राजधानी है इंद्रप्रस्थ। और ये काफी बड़ा क्षेत्र है, मेरठ, दिल्ली, थानेश्वर पूरा फैला हुआ है। महाभारत में भी सुना होगा आपने, इंद्रप्रस्थ है ना, वही वाला क्षेत्र है। फिर आपका सूरसेन, सूरसेन की राजधानी है मथुरा, ये पूरा मथुरा वाला लोकेशन है। और फिर है आपका पांचाल, पांचाल है अहिछत्र, पांचाल की राजधानी अहिछत्र। और ये वाला जो क्षेत्र है वो आपका बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद, मतलब उत्तर पश्चिम वाला क्षेत्र, ठीक। तो ये 8 महाजनपद यूपी के आपको अच्छे से याद करने हैं। क्लियर। नेक्स्ट, सूची 1 सूची 2 मिलान करना है। उत्तर प्रदेश के प्राचीन नगर है और राजधानी है कुरु, पांचाल, कोसल, वत्स, अभी हम लोगों ने देखे हैं। तो कोसल का हो गया श्रावस्ती, और श्रावस्ती को बोलते हैं साकेत। ए का पहला, ए का पहला एक ही में है, ऑप्शन ए इज द राइट। ध्यान देना, कोसल किस श्रावस्ती है, और श्रावस्ती को ही साकेत भी कहा जाता है। तो ये मत समझ लेना कि श्रावस्ती अलग है साकेत अलग है। कुरु सॉरी सॉरी सॉरी, गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया। ए का कहाँ हो गया, सी का एक ना, हाँ सी का एक इधर है जी, नहीं सॉरी, सी का एक कुरु। कुरु का आपने देखा है, कुरु का क्या है, इंद्रप्रस्थ। एक 4। और उसके बाद पांचाल की बात करेंगे, पांचाल अहिछत्र, बरेली, बदायूं वाला क्षेत्र। और वत्स आपका कौशाम्बी, इलाहाबाद वाला क्षेत्र। ऑप्शन बी इज द राइट, ठीक है ना, ए नहीं है, थोड़ा सा देखने में दिक्कत, ठीक। नेक्स्ट, नवाब सुजाउद्दौला की बेगम का प्रसिद्ध मकबरा, बहू बेगम का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है। सुजाउद्दौला अवध के नवाब थे और इनकी बेगम है वो तो उनकी बेगम का एक मकबरा है, बहू बेगम का मकबरा कहाँ पे है। तो अवध के नवाब कहाँ के थे, अवध के फैजाबाद क्षेत्र के। तो ऑप्शन डी इज द राइट, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। एक बेल आइकन बनी होगी, उस पर क्लिक कर देना, लाइक कर देना और अपने दोस्तों में शेयर कर देना, ठीक है ना। इतना काम आप जरूर करें। चलिए आगे देखें, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पीय पूरा स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। मतलब हड़प्पा कालीन का ऐसा कौन सा स्थल है जो यूपी में नहीं है, ये बताना है। तो देखिए, मैंने आपको बताया था हुलास, हुलास कहाँ है, हुलास आपका सहारनपुर में है। मांडी, मैंने एक बताया था मांडा, मांडा जम्मू कश्मीर में है। मांडी आपका मुजफ्फरनगर में है, मुजफ्फरनगर में है यूपी। आलमगीरपुर आपका मेरठ साइड है, तो ये तो भैया यूपी में है। इसका मतलब ऑप्शन बी इज द राइट। देसलपुर, देसलपुर कहाँ पे है, ये आपका गुजरात में है, गुजरात कच्छ वाले क्षेत्र में है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज द राइट। नेक्स्ट, मध्यकाल में उत्तर प्रदेश के किस जनपद को शिक्षा का केंद्र होने के कारण सिराज हिंद कहा जाता था। सिराज हिंद या भारत का सिराज, सिराज हिंद या भारत का सिराज कहा जाता था, तो इसको कहा जाता था जौनपुर को, ठीक है। अब जौनपुर से एक प्रश्न आता है कि जौनपुर की स्थापना किसने की थी। फिरोज शाह तुगलक ने की थी। किसकी याद में की थी, अपने भाई जौना खां की याद में। जौना खां को मोहम्मद बिन तुगलक कहा जाता था, मोहम्मद बिन तुगलक, एमबीटी लिख दे रहा हूँ। तो जौना खां की याद में स्थापना की थी और शिक्षा का केंद्र था। इस वजह से पूछा जाता है कि शेर शाह सूरी, शेर शाह सूरी ने शिक्षा कहाँ से ग्रहण की थी। तो शेर शाह सूरी ने भैया जौनपुर से ही शिक्षा ग्रहण की थी। तो ये दोनों क्वेश्चन याद रखने हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। नेक्स्ट, अच्छा जौनपुर में एक याद रख लेना, फिर बाद में सरकी शासकों का यहाँ पे
आधिपत्य हो गया और सरकी शासकों ने, ये एक सिंपल याद रखो कि अटाला अटाला मस्जिद कहाँ पे, ये बहुत बार आया है, अटाला मस्जिद कहाँ पे है, वन लाइनर, तो अटाला मस्जिद भी आपका जौनपुर में है। क्लियर, बस इतना याद रखो। नेक्स्ट, सूची 1 स्थान, सूची 2 वर्ष। इसमें मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिया है, मैं पूरा क्वेश्चन बता देता हूं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन जो हुए हैं यूपी में, उनका मिलान करना है। अधिवेशनों को क्या करना है, मिलान करना है। ठीक है, अब आप करेंगे। तो अगर मैं कानपुर की बात कर लूँ, अब चूंकि मैं कानपुर का हूँ तो कानपुर का मुझे पता है बहुत ही बेहतरीन तरीके से। कानपुर में अधिवेशन होता है 1925 में और अध्यक्षता करती हैं सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू। और भारत की प्रथम कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, जी आपको ध्यान रखना है। और अगर प्रथम महिला अध्यक्ष पूछेगा तो वो एनी बेसन करते हो, तो बी का हो गया 4, बी का 4 इसमें नहीं है, हटा दो। बी का 4 इसमें इसमें भी नहीं है, हटा दो। इसमें और इसमें दोनों में है। मेरठ की बात करेंगे तो मेरठ में है 1946 में अधिवेशन हुआ था। कौन है, जे बी कृपलानी। कौन है भैया, जे बी कृपलानी। तो ए का हो गया 3, ए का 3 हो गया, मतलब ऑप्शन सी इज द राइट। लखनऊ की बात करेंगे तो 1916 अधिवेशन, और बनारस की बात करेंगे तो 1905 में हुआ है। क्लियर, तो ये आपको चारों डेटे अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है पूर्व मध्यकालीन उत्तर प्रदेश के शहर और वर्तमान अवस्थिति। तो हमारे जो यूपी के जो प्रमुख शहर हैं उनके पुराने नाम दिया हुआ है। क्या है, पुराने नाम, और इधर साइड आपके नए नाम है। तो मिलान करना है कौन सा सही है कौन सा गलत है, सॉरी कौन सा गलत है ये बताना है। कोयल, अलीगढ़ को कोयल भी कहा जाता है, ये बिल्कुल सही है। आज अगर नहीं पता था तो आज ये रख लो। महोत्सव नगर, महोत्सव नगर को वर्तमान में महोबा कहते हैं, बिल्कुल सही है। महोदय श्री, महोदय श्री को कन्नौज कहते हैं, बिल्कुल सही है। जेजाक मुक्ति को कौसाम्बी कहते हैं, ये आपका गलत है। तो ऑप्शन डी इज द राइट। और जेजाक मुक्ति क्या था वर्तमान में, तो वर्तमान में ये है बुंदेलखंड। बुंदेलखंड को पहले जेजाक मुक्ति कहा जाता था। क्लियर, नेक्स्ट, काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई थी। काकोरी ट्रेन एक्शन में 4 लोगों को फांसी हुई थी, मैंने बताया था। चारों का फांसी स्थान देखो, एक है आपके राम प्रसाद बिस्मिल, दूसरे हैं आपके अशफाक उल्ला खान, तीसरे हैं आपके राजेंद्र लाहिड़ी, और चौथे हैं आपके रोशन सिंह। कौन है, रोशन सिंह। इन चारों का फांसी स्थान मिलान करने को बहुत आता है अच्छे वाले प्रश्न में, तो इनको ध्यान रखना है कि पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को जो फांसी हुई है वो हुई है गोरखपुर में, गोरखपुर। अशफाक उल्ला को हुई है फैजाबाद में, कहाँ, फैजाबाद। राजेंद्र लाहिड़ी को हुई है गोंडा जेल में, गोंडा जेल। और रोशन सिंह को हुई है नैनी, नैनी जेल कहाँ है, प्रयागराज में। ठीक है, तो ये चारों आपको ध्यान रखना है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज द राइट। नेक्स्ट, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई थी। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 1936 में। लखनऊ अधिवेशन उस समय चल रहा था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। लेकिन अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष थे अध्यक्ष महासचिव एनजी रंगा, एनजी रंगा और स्वामी सहजानंद, स्वामी सहजानंद। क्लियर, 2 लोग ध्यान रखना है, महासचिव और अध्यक्ष। चलिए नेक्स्ट, लखनऊ में स्थापित अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के महासचिव के रूप में निम्नलिखित में से किसे चुना गया था। अभी मैंने बताया आपको कि 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई। लखनऊ अधिवेशन चल रहा था, लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे और अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष और महासचिव थे एनजी रंगा, स्वामी सहजानंद। लेकिन यहाँ पे देखो लोकेशन बोली गई है, एग्जैक्टली प्रश्न पूछा गया है कि महासचिव बताइए कौन थे, और नाम दोनों दे दिया गया है तो कंफ्यूजन हो जाएगी। तो ध्यान रखना है महासचिव है आपके एनजी रंगा, ऑप्शन बी इज द राइट। और स्वामी सहजानंद कौन है, ये है अध्यक्ष। कौन है, अध्यक्ष। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है।
नेक्स्ट, मंगल पांडे सिपाही था। मंगल पांडे कब सिपाही था? 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति के मैंने टॉप 50 क्वेश्चन कराए हैं, टॉप 50 प्रश्न, उसी में पूरा का पूरा क्रांति मैंने निपटा दिया है। तो आपको इस टाइप के प्रश्न वहां पे मिल जाएंगे, बहुत ही ज्यादा, ठीक है ना, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न, ज्यादा क्या 85 हैं और बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, तो उनको एक बार जरूर देख लेना वीडियो को, ठीक है। तो मंगल पांडे किसके सिपाही थे? 19वीं के नहीं, 49वीं के नहीं, 25वीं के नहीं, 94वीं के नहीं, तो इनमें से कोई नहीं, ये ऑप्शन सारे गलत हैं। 34वीं एनआई, 34वीं एनआई के सिपाही। और ये तैनात कहाँ थे? ये तैनात कहाँ थे? बैरकपुर छावनी में। बैरकपुर छावनी, बैरकपुर छावनी है कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में है। और ये रहने वाले कहाँ के थे? तो ये थे बलिया, यूपी के बलिया से संबंधित थे, इसी वजह से ये प्रश्न रखा गया है, ठीक है, ध्यान रखना है इसको। पूछ लेगा मंगल पांडे कहाँ के निवासी थे? तो बलिया के निवासी। क्लियर? नेक्स्ट, महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है। महापरिनिर्वाण, तो महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ पे है? आपने बौद्ध धर्म पढ़ा है, बौद्ध धर्म पढ़ा है, और बौद्ध धर्म में बहुत सारी घटनाएं हैं, उन घटनाओं के अलग अलग नाम हैं, नाम दिए गए हैं। जैसे गृह त्याग, जब गौतम बुद्ध गृह त्यागते हैं, या सिद्धार्थ जब गृह त्यागते हैं, तो क्या बोला जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन, सॉरी महाभिनिष्क्रमण, क्या बोला जाता है? महाभिनिष्क्रमण। और जब ज्ञान प्राप्त होता है तो धर्मचक्र, जब प्रथम ज्ञान देते हैं तो धर्मचक्र प्रवर्तन बोला जाता है। जब मृत्यु होती है तो महापरिनिर्वाण बोला जाता है। और जब ज्ञान प्राप्ति हो जाती है तो संबोधि बोला जाता है। और प्रथम उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन बता चुका हूँ, ठीक है ना। तो महापरिनिर्वाण मृत्यु को बोला गया है, और मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर में हुई थी। तो मंदिर, महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ होगा? कुशीनगर में होगा। ऑप्शन इज द राइट। बोध गया में, बोध गया में उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। सारनाथ में उन्होंने उपदेश दिया था, पहला उपदेश, प्रथम उपदेश। और श्रावस्ती में उन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिया था, सर्वाधिक उपदेश। क्लियर है? तो यहां पे ऑप्शन इज द राइट। नेक्स्ट, महर्षि वाल्मीकि आश्रम स्थापित है। तो महर्षि वाल्मीकि आश्रम कहाँ पे है? तो महर्षि वाल्मीकि आश्रम है आपका बिठूर में। और बिठूर कहाँ है? ये है आपका कानपुर में, गंगा नदी के किनारे, ठीक है। नेक्स्ट, वह प्राचीन स्थल जहां 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था, वो कहाँ पे है? तो वो है नैमिषारण्य, बहुत ही प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, और यह है आपका सीतापुर में। नैमिषारण्य कहाँ पे है? सीतापुर में, ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट, सूची 1 ऐतिहासिक इमारतें हैं उत्तर प्रदेश की, और सूची 2 स्थान है, मिलान करना है। तो अब इनमें से देखिए, कामदगिरी पर्वत आपका चित्रकूट में है, बहुत ही फेमस है। डी का 1, तो डी का 1 इसमें है, डी का 1 इसमें है। बौद्ध स्तूप, स्तूप मतलब जहां गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई, मतलब कुशीनगर में, तो सी का 2, तो सी का 2 आपका इसमें है, मतलब ऑप्शन सी इज द राइट। 84 गुम्बद आपके जालौन में है, और जामा मस्जिद आपका मुरादाबाद में। एक चीज ध्यान रखना, जामा मस्जिद में जब तक लोकेशन ना दे तब आप एग्जैक्टली नहीं बता सकते जामा मस्जिद कहाँ की है। जैसे संभल की जामा मस्जिद किसने बनवाई, बदायूं की जामा मस्जिद किसने बनवाई, दिल्ली की जामा मस्जिद किसने बनवाई, अब मुरादाबाद की जामा मस्जिद किसने बनवाई। तो जामा मस्जिद बहुत हैं और बहुत प्रकार से क्वेश्चन भी बनते हैं। तो जामा मस्जिद जब तक एग्जैक्ट लोकेशन नहीं दे रहा है तो हम संस्थापक का नाम नहीं बता सकते, ठीक है। तो ये मत समझ लेना जामा मस्जिद मुरादाबाद में ही है केवल एक, ठीक है, ध्यान रखना इसके बारे में। नेक्स्ट, सूची स्थान और स्मारक भग्नावशेष, या स्मारक देख लो, स्मारक और स्थान कौन से कहां पर है देखते हैं। देखिए, कौसाम्बी की बात करेंगे तो कौसाम्बी में है आपका घोषिताराम मठ। क्या है? घोषिताराम मठ। तो ए का हो गया 2, ए का 2 हो गया, तो मतलब बी डी तो वैसे गलत हो गया, ए का 2 इसमें है, ए का 2 इसमें है। उसके बाद है कुशीनगर, तो कुशीनगर में है भैया आपका रामाभर। क्या है? रामाभर। तो बी का 3 हो गया, इसका मतलब है ऑप्शन सी इज द राइट। उसके बाद सारनाथ की बात कर लेंगे तो धमेक स्तूप है, और श्रावस्ती में सहित महेत है। तो ये 4 ही स्तूप आपके बहुत ही प्रसिद्ध स्तूप हैं, फेमस स्तूप हैं, जो बार बार एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, रट लेना इनको। क्लियर? नेक्स्ट, कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो कालपी आपका यमुना नदी के तट पर स्थित है, यमुना। कालपी आपका पहले तो ये समझो यूपी में ही है, अब यूपी में है तो कृष्णा और नर्मदा तो आएगी नहीं नदी, है ना। तो ये कौन सी नदी के तट पे है? यमुना नदी के तट पे। क्लियर? नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत नगर है,
उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम नगर या प्राचीनतम शहर कौन सा है? तो वो है भैया वाराणसी, बनारस। और वाराणसी का जो उल्लेख है इसमें हुआ है, ये हुआ है अथर्ववेद में। वाराणसी का उल्लेख है इसमें है अथर्ववेद में। सबसे पुराना शहर माना जाता है। क्लियर? धर्म और संस्कृति के लिए भी फेमस है वाराणसी। ठीक, नेक्स्ट। गुप्त काल में टेराकोटा पक्की मिट्टी ईंटों से बना भीतर गांव मंदिर उत्तर प्रदेश के किस मतलब कहाँ पे स्थित है? तो टेराकोटा या पक्की ईंटों से बना हुआ मंदिर भीतर गांव में स्थित है। ये कहाँ पे है? और ये समझ लीजिए यूपी कांस्टेबल में आया हुआ है। और एक चीज और बता दूं, RO 2021 में आया हुआ प्रश्न है। RO 2021 में आया हुआ है, जी हाँ। तो ये कहाँ पे है? तो ये है भैया कानपुर में। कहाँ है? कानपुर में एक पड़ता है घाटमपुर। तो घाटमपुर के पास ही आपका क्या है? भीतर गांव। तो वहीं पे ये गुप्तकालीन ईंटों से बना हुआ मंदिर प्रसिद्ध है। क्लियर? नेक्स्ट। वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण डैश द्वारा किया गया था। तो वाराणसी में जो विश्वनाथ मंदिर है इसका निर्माण किसने किया था? ये भी कांस्टेबल में आया हुआ प्रश्न है। ये किया था रानी अहिल्याबाई ने। ऑप्शन ए इज द राइट, रानी अहिल्याबाई। देखिए लिखा है अहिल्याबाई, लेकिन जब वर्तनी पढ़ते हो ना आप, वर्तनी, तो उसमें क्या लिखा होता है? अहल्या। और अहल्या ही सही माना जाता है। ठीक, तो ये केवल नाम है और ये वर्तनी है, तो दोनों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट। महर्षि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मावर्त में स्थित था, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के डैश में है। और ये भी कांस्टेबल में आया हुआ प्रश्न है। तो महर्षि वाल्मीकि आश्रम ब्रह्मावर्त में था, कहाँ पे है? तो अभी हम लोगों ने पीछे कुछ क्वेश्चन देखा था कि महर्षि वाल्मीकि आश्रम आपका बिठूर में है। बिठूर कहाँ है? बिठूर आपका कानपुर में है, गंगा नदी के किनारे है। और बिठूर का ही पुराना नाम क्या है? ब्रह्मावर्त। जी आपको ध्यान रखना है, बिठूर का ही पुराना नाम क्या है? ब्रह्मावर्त है। क्लियर? अगला। आगरा का मोती मस्जिद का निर्माण डैश द्वारा करवाया गया था। तो आगरा का जो मोती मस्जिद है वो किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। कांस्टेबल वाला ये भी प्रश्न है। कुशीनगर बौद्धियों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि गौतम बुद्ध। तो कुशीनगर में क्या हुआ था ये बताना है। यहाँ पैदा हुए थे गौतम बुद्ध ने, यहाँ ज्ञान प्राप्त किया था। गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद यहाँ पहला उपदेश दिया था। गौतम बुद्ध यहाँ मर गए थे। तो ये भाषा थोड़ी सी गलत लिखी हुई है, यहाँ मृत्यु हो गई थी ऐसा लिखना चाहिए। खैर, अगर पैदा हुए की बात करें तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। कपिलवस्तु लुम्बिनी में हुआ था। ज्ञान प्राप्ति इनको बोध गया में हुई थी, बोध गया। और पहला उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया था और सर्वाधिक श्रावस्ती में दिया था। और मृत्यु इनकी कुशीनगर में हुई थी। मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर में। जब ये पैदा हुए तो महाभिनिष्क्रमण बोला गया। जब इनको ज्ञान प्राप्त हुआ संबोधि बोला गया। जब इन्होंने पहला उपदेश दिया तो धर्म चक्र प्रवर्तन बोला गया। और जब मर गए मतलब जब इनकी मृत्यु हो गई तो महापरिनिर्वाण बोला गया। तो ये सभी चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो इसका मतलब है ऑप्शन डी इज द राइट। डी वाला आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट। बड़ा इमामबाड़ा स्मारक स्थित है। तो बड़ा इमामबाड़ा छोटा इमामबाड़ा दोनों आपका लखनऊ में है। कहाँ है? लखनऊ में। ऑप्शन ए इज द राइट। नेक्स्ट है मुंशी प्रेमचंद्र का जन्म कहाँ हुआ था? और ये भी आपका कांस्टेबल में आया हुआ प्रश्न है कि मुंशी प्रेमचंद्र का जन्म कहाँ हुआ था। और इनकी रचनाएं तो बहुत आई हैं, है ना? तो रचनाएं भी आप पढ़ ही रहे होंगे इनकी। ठीक है, तो इनका जो जन्म हुआ था ये वाराणसी में हुआ था, बनारस में। ऑप्शन डी इज द राइट। नेक्स्ट। प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश के डैश में स्थित है। तो प्रसिद्ध संत है शेख सलीम चिश्ती, इनकी दरगाह कहाँ पे है? इनकी दरगाह है फतेहपुर सीकरी में। ऑप्शन सी इज द राइट। फतेहपुर सीकरी में ही एक आपका पंचमहल है, पंचमहल। और इन सभी का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने करवाया था। किसने करवाया था? अकबर ने। ये भी आपका कांस्टेबल में आया हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट। छठी सदी BC के दौरान उत्तर प्रदेश के किन क्षेत्रों को चेदी कहा जाता था? चेदी। अब देखिए, अगर छठी सदी इसका मतलब है महाजनपद की बात कर रहा है, महाजनपद। अब महाजनपद में आपको राजधानी के अलावा भी इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चेदी पूछा है तो चेदी की राजधानी आपको पता है क्या है? सुक्तिमती। सुक्तिमती या शक्तिमती, ये कहाँ है? लोकेशन कहाँ है इसकी? बुंदेलखंड, आज का बुंदेलखंड। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट। अशोक स्तंभ में उत्कीर्ण किए हुए शेर का मुख जिसे भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है, डैश के संग्रहालय में संरक्षित है। तो कहाँ के संग्रहालय में स्थित है? तो ये सारनाथ का स्तंभ है।
कहाँ का? सारनाथ का। तो ऑप्शन बी इज द राइट। नेक्स्ट, चंदेल शासक के दौरान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जेजाक मुक्ति या जय होटी के नाम से जाना जाता था? और अभी हम लोगों ने देखा है जेजाक मुक्ति का नया नाम या किसका पुराना नाम जेजाक मुक्ति है, तो बुंदेलखंड का पुराना नाम जेजाक मुक्ति है। तो ऑप्शन बी इज द राइट। नेक्स्ट, भेड़कुंड, जहां अर्जुन ने द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली को निशाना बनाया था, उत्तर प्रदेश के डैश में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, यूपीपी में तो आया ही हुआ है, प्लस आरओ में भी पूछा गया है, पीसीएस में भी पूछा गया है, और बीईओ एक भर्ती होती है उसमें भी आया हुआ प्रश्न है। क्या बोला गया है कि आपने महाभारत देखा है, महाभारत में अर्जुन जो होता है वो द्रौपदी से विवाह करने के लिए मछली की आंख को निशाना बनाता है। ये लोकेशन कहाँ है, कहाँ स्वयंवर हुआ था द्रौपदी का? तो ये हुआ था भैया फर्रुखाबाद। ऑप्शन सी इज द राइट। और ये फर्रुखाबाद को पहले क्या बोलते थे? पुराना नाम क्या है? संकिसा। क्या है पुराना नाम? संकिसा। ध्यान रखना है इसका, ठीक है। नेक्स्ट, सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के डैश जिले में हुआ था। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? एटा कासगंज में हुआ था। कहाँ हुआ था? एटा कासगंज। क्लियर? तो ऑप्शन सी इज द राइट। अगला है, निम्न में से किसे शेर ए बलिया के नाम से जाना जाता है? अब यहां पे हो जाओगे आप लोग कंफ्यूज अगर आपने डिटेल नहीं पढ़ी है तो। कई लोग कर देंगे मंगल पांडे, कई लोग कर देंगे चित्तू पांडे, कई लोग कर देंगे भगत सिंह, और कई लोग कर देंगे भैया चंद्रशेखर आजाद। तो यहां समझना है, ज्यादातर लोगों को कंफ्यूजन मंगल पांडे में होगी, है ना, कि क्या कर देंगे शेर ए बलिया, मतलब बलिया में तो मंगल पांडे थे, भले वो बैरकपुर में सैनिक पद पे थे, लेकिन थे तो मंगल पांडे बलिया के। तो ऑप्शन डी इज द राइट, जो कि है पूरा का पूरा गलत। शेर ए बलिया जब भी आएगा तो आप करोगे चित्तू पांडे। ऑप्शन सी इज द राइट। चित्तू पांडे कौन है? 1942 में क्या हो रहा था? भारत छोड़ो आंदोलन। और भारत छोड़ो आंदोलन का जो शुरुआत है, भारत छोड़ो आंदोलन का जो फैलाव है वो जगह जगह पे हुआ था। पूर्वोत्तर भारत से लेकर पश्चिम भारत में, दक्षिण भारत में अलग अलग जगह हुआ था, और कई समानांतर सरकारें बनी, समानांतर सरकार का निर्माण हुआ था। तो बस चित्तू पांडे ने भी बलिया में 1942 भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समांतर सरकार का गठन किया था चित्तू पांडे ने अंग्रेजों के खिलाफ। इसी वजह से इनको शेरे बलिया बोला जाता है, ठीक है। बाकी मॉडर्न हिस्ट्री में मैं आपको इसके बारे में डिटेल्ड बताऊंगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, शेरे बलिया जब भी आएगा तो चित्तू पांडे टिक करोगे। नेक्स्ट, अवध की रियासत से उस प्रसिद्ध योद्धा बेगम का नाम क्या है जिन्होंने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के साथ होने वाली लड़ाई में भाग लिया था? कहाँ के? अवध की। अवध की उस बेगम का नाम बताना है जो 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ी थी, या अवध का नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति के दौरान। तो आपको बहुत ही बेहतर तरीके से पता होगा, बेगम हजरत महल, हो ना, बेगम हजरत महल। ऑप्शन ए इज द राइट। और सबसे अधिक अंग्रेजों के विरुद्ध आने वाले जो सैनिक थे, या सैनिक बोल दूं, शिल्पकार बोल दूं, देसी राजा रजवाड़े बोल दूं, किसान बोल दूं, हर वर्ग का जो प्राणी है अंग्रेजों के खिलाफ अवध में ही आया था, इतना ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट, वर्ष 1857 के विद्रोह में कानपुर का नेता कौन था? कानपुर का नेतृत्व कौन कर रहा था? नाना साहेब। कौन? नाना साहेब। और नाना साहेब का एक अन्य नाम है धुंधु पंत। इनको धुंधु पंत भी कहा जाता था, तो ये भी नाम आपसे पूछ लिया जाता है। नाना साहेब के जो सेनापति थे वो थे तात्या टोपे, और नाना साहेब के जो सलाहकार थे, सलाहकार अजीमुल्ला खां थे। इनके सलाहकार कौन थे? अजीमुल्ला खां। जब नाना साहेब को क्या कह दिया, नेपाल भेज दिया गया था नाना साहेब को, या ये चले गए थे क्योंकि अंग्रेज हावी हो गए थे, तो तात्या टोपे कहाँ चले गए? फिर चले गए झांसी रानी लक्ष्मीबाई के पास, और अजीमुल्ला खां चले गए फतेहपुर में। कहाँ चले गए? फतेहपुर में। और ये भी पूछा जाता है कि फतेहपुर में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो अजीमुल्ला खां ने किया था। पहले नाना साहब के साथ थे, सलाहकार थे, और फिर बाद में फतेहपुर में स्वयं नेतृत्व किया, ठीक है, ध्यान रखना है इसके बारे में। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश को पहले संयुक्त प्रांत के रूप में जाना जाता था, इसे किस वर्ष उत्तर प्रदेश नाम दिया गया था? तो देखो, संयुक्त प्रांत बोला जाता था 1937 से, और 1937 से 1950 तक संयुक्त प्रांत बोला गया, और 24 जनवरी 1950 में
इसका नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया, यूपी कर दिया गया। इसी वजह से ध्यान रखो, उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को मनाया जाता है। तो मनाया जाता है 24 जनवरी को मनाया जाता है। और ये प्रश्न तो यूपी पीसीएस तक में आ चुका है, ठीक, तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो हमारे सारे प्रश्न हो गए हैं समाप्त। बहुत ही बढ़िया तरीके से हम लोगों ने प्रश्न किए यूपी के। और एक चीज ध्यान रखो, पेपर आपका, जैसे कि मैंने एक वीडियो बनाया है, पेपर आपका क्या है कि सितंबर में अब होगा। पहले क्या था, अगस्त में होना था, लेकिन कांवड़ यात्रा की वजह से अब होगा सितंबर में। आप लोग मॉक टेस्ट लगाइए, किसी भी संस्था का, किसी भी कोचिंग का लगाओ, मॉक टेस्ट लगाओ, वो भी ऑफलाइन लगाओ। ये मत समझो ऑनलाइन लगाना, ऑनलाइन बिल्कुल मत लगाना, ऑफलाइन लगाना, क्योंकि पेपर आपका ऑफलाइन है तो ऑफलाइन टेस्ट ही लगाओ। और टेस्ट लगाइए और आपको यूपी जीके के, जीएस जीके के और हिंदी के क्वेश्चन मिलेंगे, इस बात की गारंटी है इसी चैनल से। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।